एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है और गाय, गंगा, गांव, कृषि और हिमालय के संरक्षण और संवर्धन पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज मेरे साथ राष्ट्रीय जागरण अभियान के वॉलंटियर्स में युवराज पचादरी, मोनिका भट्टाचार्य, रोहित गहलोत और संजय बुदेव सिंह जो अभी बाहर गए हैं, हम लोग और राकेश अग्रवाल जी, इनको कैसे भूल सकते हैं। जहाँ एनवायरनमेंट की बात होती है वहाँ हम लोग होते हैं, जहाँ भी प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की बात होती है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन आज यहाँ आने का एक महत्वपूर्ण कारण राकेश अग्रवाल जी हैं। इनसे जब से जुड़ी तब से इस संगठन के साथ एक बहुत ही परिवार जैसा एक लगाव हो गया है। हमारे सभी कार्यक्रमों में ECPFO के वॉलंटियर्स और पदाधिकारी आते हैं और आप लोगों के कार्यक्रम में हम लोग सब आते हैं। It is an absolute pleasure and an honor to be able to work together on such a good cause। और सबसे पहले तो कहूँगी कि we should give a huge and a big round of applause for Rakesh Agarwal ji for giving such a beautiful and motivational leadership to this cause। मुझे उनको देखकर मैं खुद भी कई बार मोटिवेट होती हूँ कि उनकी एज तक आते आते मैं पता नहीं कितना काम कर पाऊंगी। तो वो जितनी भी उम्र के हैं, does not matter because he is not XYZ years old, he is XYZ years young। तो हम सबको भी ऐसा ही होना है। अभी मुझसे पहले विंग कमांडर पाराशर जी बहुत सुंदर एक बात बता रहे थे कि एक गोल्डन सर्कल होता है, कुछ भी चीज़ अगर हमें करनी है तो वो एक व्हाट, हाउ एंड व्हाई होता है। मुझे लगता है कि प्रकृति के विषय पर हम लोग कहीं ना कहीं उस स्तर पे काम नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर पे होना चाहिए। उसका कारण ये है कि हम व्हाट एंड हाउ पर तो काम कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअली कुछ गलत हो रहा है हम सब जान रहे हैं, क्या गलत हो रहा है हम जानते हैं, उसको कैसे ठीक करना है ये भी हम जानते हैं। लेकिन व्हाई, जैसा कि पाराशर जी ने बताया था कि व्हाई जो होता है वो दिल से, आपके हार्ट के कोर से आता है। कहीं ना कहीं हम लोग उस व्हाई को नहीं समझ पा रहे, इसलिए उस शिद्दत से हम लोग कहते हैं ना तन मन धन लगा के सड़क पे उतर जाना। भारत में कभी कोई जिस जमाने में क्रांतियां हुआ करती थी किसी भी विषय को लेकर, वो वाई को टच करते थे कि हमें जो करना है वो क्यों करना है। और जब वो वाई एक्टिव हो जाता था तो वो समय भी था कि लोग अपने घरों से महिलाएं जेवर उठा के पोटलियां बना के क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को दे दिया करती थी, क्योंकि उनकी आत्मा उन्हें बताती थी कि जो वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मैं बहुत कम समय में आज उस वाई को टच करने की कोशिश करूंगी। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण को हमें बचाना है। हम सभी लोग जानते हैं पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक इमरजेंसी, वाटर शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज पूरी दुनिया में हो रही है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत को ये बताना पड़ रहा है। हम तो हमेशा से ही प्रकृति केंद्रित व्यवस्था रहे हैं। वाई के ऊपर कुछ चंद पॉइंट्स को मैं आज आपको रिआइट्रेट करूंगी। ये कोई नई चीज मैं आपको बताने नहीं जा रही हूँ, ये हमारी जीन्स में है। दिस इज इन आवर जेनेटिक मेमोरी, जनरेशन टू जनरेशन हमें बताया जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, हमारे ही भारत के बच्चों को बताया जाता है। हमारा शरीर उन 5 तत्वों से बना है, जिन 5 तत्वों को हम आज पोल्यूट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और आज जितनी भी समस्याओं को हम झेल रहे हैं, साइकोपैथी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, पारिवारिक समस्याएं और कितनी ब्रूटल घटनाएं हो रही हैं हम आए दिन न्यूज़ पे देखते हैं। उसका मेन कारण यही है कि इंसान, मनुष्य अपने मूल स्वभाव से दूर चला गया है। जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है उन तत्वों के नजदीक नहीं जाते। हम अपने बच्चों को नंगे पैर जमीन पे नहीं चलने देते कि बैक्टीरिया। बाजारवाद ने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मिट्टी से दूर रहो, क्योंकि मिट्टी आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगी और हमारा बीमार शरीर उनके मार्केट ड्रिवन पॉलिसीज को सूट करता है। तो दे डोंट वांट अस टू कम क्लोज टू नेचर, क्योंकि अगर हम पानी के पास रहेंगे, जैसे वो चिपको मूवमेंट की बात हुई थी अभी, पेड़ को हक करेंगे, जल से जुड़े रहेंगे, मिट्टी से जुड़े रहेंगे, तो अपने मूल स्वभाव के नजदीक रहेंगे, तो जीवन की 99.9% समस्याएं वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। आप कभी देखिए, जब हमें कुछ समझ नहीं आता है कहते हैं छुट्टी ले लो। हम लोग वेकेशन पे जाते हैं, कहीं प्रकृति के आसपास रहते हैं तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है। हम वहाँ से वापस आते हैं तो फैमिली के साथ, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हमारी रिलेशनशिप्स भी अच्छी होती है। उसका कारण यही है कि आप अपनी रिचार्ज
वाली जोन में गए थे, आप अपने चार्जर के पास गए थे, आप उन तत्वों के पास गए थे जो आपको एक्टिवेट करता है, आपको एनर्जाइज करता है। भारतीय संस्कृति में भगवान का मतलब ही होता था भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भारत में आप सोचिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता थे, सबके अलग अलग थे, एक ही घर में सबके अलग अलग देवी देवता होते थे। तो भारत हैज ऑलवेज बीन अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। रिलीजन सबके अलग होते थे, आराध्य सबके अलग होते थे, लेकिन एक चीज कॉमन होती थी, प्रकृति केंद्रित मानसिकता। मिट्टी को बचाना है, जल को बचाना है, हवा को प्रदूषित नहीं करना है। वही राम राज्य होता था, वही निजाम मुस्तफा होता था। यही कारण होता था कि समाज आपस में जुड़ा होता था। हम लोगों ने जल के ऊपर एक सेमिनार की थी राकेश जी बीकानेर में। वहां पर हमें पता चला कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम राजस्थान का ऐसा था जो सभी कम्युनिटीज को, सभी जातियों को, सभी मजहब को जोड़ के रखता था। पानी को कैसे बचाना है, क्योंकि वहां पे भीषण संकट था पानी का, एक एक बूंद उनके लिए वैल्यूएबल थी। तो पानी को कैसे बचाना है उसकी उन्होंने बहुत सुंदर एक व्यवस्था बनाई थी, और हर पंथ और हर जाति के व्यक्ति की कोई ना कोई जिम्मेदारी थी उस व्यवस्था में। तो पानी को बचाने के लिए हार्मनी इन हाइड्रेशन हमने टाइटल रखा था उस सेमिनार का। पानी को बचाते बचाते सभी परिवार की तरह रहते थे। तो ये थी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती। उस वाय को हम पता नहीं क्यों भूल रहे हैं। और एक लास्ट बात करके बस मैं ऐसे जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मौजूद सभी, आज मदर्स डे है, बहुत सारी यहाँ पे मातृशक्ति है, माताएं बैठी हैं। मैं खुद एक 6 साल के बच्चे की माँ हूँ। हम सभी लोगों ने अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, हम में से कितने लोगों ने लॉ ऑफ कर्मा अपने जीवन में महसूस किया है? हाथ खड़े करके प्लीज बताइएगा। मोस्ट ऑफ अस हैव फेल्ट इट बिकॉज इट्स लॉ ऑफ नेचर। हमारे साथ कभी कुछ बुरा होता है तो हमें किसी को पता चले ना चले, हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमने सिमिलर चीज फलाना इंसान के साथ करी थी, तो देखिए हमारे साथ आज ही हो रहा है। हम भले ही अपने अहम के कारण उसको किसी के सामने माने ना, लेकिन हमारा दिल बता देता है कि लॉ ऑफ कर्मा ने हमारे साथ किया है। हमने अपने साथ होते भी देखा है और दूसरों के साथ होते हुए भी देखा है। लॉ ऑफ कर्मा नेवर फेल्स बिकॉज इट इज लॉ ऑफ नेचर। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज जो पाप हम प्रकृति के प्रति कर रहे हैं, प्रकृति की तरफ कर रहे हैं, क्या वो लॉ ऑफ कर्मा हमें भोगना नहीं पड़ेगा, या हमारे बच्चों को भोगना नहीं पड़ेगा? हम उनके लिए बैंक बैलेंस छोड़ जाएंगे, उनके लिए बड़े बड़े मकान, दुकानें, प्रॉपर्टीज छोड़ जाएंगे, लेकिन कल को उनको सांस लेने के लिए हवा ना हो तो, पीने के लिए पानी ना हो तो, खाना उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी ना हो तो, तब वो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे और उस पैसे का क्या करेंगे? बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया था, सांस रोककर अपने पैसे गिनिए, आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि पैसे की है कि सांस की। इट इज नॉट रॉकेट साइंस। हम लोग इतनी बेसिक कॉमन सेंस पता नहीं क्यों भूल रहे हैं। तो मैं माताओं से खास तौर से अपील करती हूँ, पिताओं से खास तौर से अपील करती हूँ कि अपने बच्चों के लिए हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों का, भारत की या विश्व की आगे आने वाली जनरेशंस का हक मार रहे हैं। हम उनके प्रति एक पाप कर रहे हैं, और हमारे पाप की सजा ऐसा ना हो कि कल को हमारे बच्चों को भोगनी पड़े। इसलिए हमें प्रकृति को बचाने की इस लड़ाई में साथ आना है। राष्ट्र जागरण अभियान एक मूवमेंट है, कोई क्लोज निटेड संगठन नहीं है, और राष्ट्र जागरण अभियान के साथ व्यक्ति और संगठन सभी लोग जुड़ रहे हैं। हम पूरे देश में प्रवास करते हैं, तकरीबन 16-17 से ज्यादा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हम कवर कर चुके हैं। यूथ को मोबिलाइज कर रहे हैं, सेंसिटाइज करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, एक्शन बेस्ड एक्टिविटीज करते हैं, और जगह जगह जाकर संवाद सभाएं करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हम करते हैं वो ये है कि जो व्यक्ति और संगठन इस विषय पर काम कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। उनके कामों में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है हम उनकी सहायता करते हैं, उनके नैरेटिव को, उनके काम को राष्ट्र पटल पे हम लोग लाते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू चेंज द नैरेटिव। हम लोग राष्ट्रवाद के नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत माता की जय किसी पॉलिटिकल मैप की जय नहीं है। किसी भी देश की जय का मतलब होता है उस देश के जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन की जय। अगर हम अपने देश से सही मायने में प्यार करते हैं तो हमें भारत की प्रकृति को बचाना होगा। और राष्ट्रीय जागरण अभियान इस विषय पर पूर्णतः संकल्पित है, समर्पित है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये विषय इलेक्शन के विषय बने, और ये हम